ये कब तक चला पाएंगे? अगर इस तरीके से सरकार कहती है तो इनसे ही चला लिया जाए। हमारी जरूरत ही क्या है सरकार को? तो ये आज कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, सब ठीक ठाक अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शाम तक ये सिस्टम और चरमरा जाएगा। और अभी करनी थी, हमारी ड्यूटी लगाई गई है इमरजेंसी के अंदर, कैजुअलिटी के अंदर, जहाँ नीड थी वहाँ हमारी ड्यूटी लगाई गई है। हमारे साथ इंटर्न्स भी आए हैं। हरियाणा में डायरेक्टर एसएमओ भर्ती सहित विभिन्न मांगें पूरी न होने के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर आज से 2 दिन हड़ताल पर हैं और आज डॉक्टरों की हड़ताल का असर सरकारी अस्पतालों में दिखने लगा। सुबह 9 बजे ओपीडी शुरू होने के बावजूद कई डॉक्टर्स अपने कैबिन में मौजूद नहीं थे, जिससे मरीजों की लंबी लाइन लगी रही। हालांकि ये तस्वीरें हैं पानीपत की, जहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने के बाद मरीजों को दिक्कत ना हो इसके लिए आयुष्मान पैनल पर जो अस्पताल है वहां के डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं और मरीजों को ताकि दिक्कत ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है। तो ऐसी में तस्वीरें देख सकते हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। जो डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं, क्या कुछ मांगे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हड़ताल, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो 100 के 100 डॉक्टर हैं जो वो हड़ताल में आज कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब अपने घर बैठे हैं। और हम इसको, आप ये लगाइए कि सरकार लोगों के साथ जो उपचार में, इसको एक लापरवाही माना जाएगा। कहीं पर इन्होंने बीएससी नर्सिंग सीएचओ लगा दिए हैं, कहीं पर इन्होंने इंटर्न लगा दिए हैं। ये कोई इलाज का तरीका नहीं है। बाकी जो ऑपरेशन है सारे रुके हुए हैं, लेबर रूम में खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। सिर्फ सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि एनसी से लगा दिए हैं या किसी और हॉस्पिटल से सीएचओज वगैरह को लगा दिया है। तो हम ये मानते हैं कि 100% जब हमारा कोई डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर, जो स्पेशलिस्ट होने चाहिए वो है ही नहीं, तो इलाज किसको दिया जा रहा है? तो सरकार सिर्फ लिपापोती करने की कोशिश कर रही है और ये हड़ताल हमारी 100% सक्सेसफुल है। और हम लोगों से आह्वान करेंगे कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। जिनका बता रहे हैं वो लोग, कोई इंटर्न है, कोई कुछ है, तो इलाज आप ये बताइए कितने ऑपरेशन होंगे आज? आप पूछ लेना एक बार वहाँ पर डिलीवरी कैसे होती है, कितने सिजेरियन हुए आज, ठीक है, रिपोर्ट फील्ड में से कितनी गई है, और जो इमरजेंसी के अंदर है या पोस्टमार्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें। और ये कब तक चला पाएंगे? अगर इस तरीके से सरकार कहती है तो इनसे ही चला लिया जाए। हमारी जरूरत ही क्या है सरकार को? फिर तो आपका मानना, हम जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब एक डॉक्टर जो है, किसी भी फिजिशियन है, वो देख ही नहीं रहा है, कोई और दूसरी दवाइयाँ दे रहा है। सरकार ने तो ये तक भी कह दिया कि फार्मासिस्ट दवाइयाँ दे दे, खाली हाथ कोई भी ना जाए। अब डॉक्टर के बिना अगर फार्मासिस्ट दवाई देगा या एक सीएचओ दवाई देगा या बीएससी नर्सिंग देगा या एक बीएमएस देगा, तो वो खिलवाड़ी है। वो सीएमओ साहब कह रहे हैं कि हफ्ते के लिए हमारी पूरी तैयारी है, तमाम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सीएमओ साहब दबाव में काम करते हैं, हालांकि हैं हमारे कैडर के ही, लेकिन सरकार का दबाव है उनके ऊपर, तो वो कोशिश करेंगे। ये चीज़ तो आपको ज़मीनी स्तर पे पता लग जाएगी। जो ये आज कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, सब ठीक ठाक अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शाम तक ये सिस्टम और चरमरा जाएगा। और अभी भी जिसको इलाज मिल रहा है वो इलाज नहीं है, वो धोखा है लोगों के साथ में। कितनी कामयाब मानते हैं हड़ताल? 100% कामयाब है और अभी तो परिणाम आने बाकी हैं। जब एक हादसा भी हो जाएगा फिर जवाब कौन देगा? 2 दिन की तो हमने मास सीएल सामूहिक अवकाश पे गए हैं। उसके बाद अगर डिमांड नहीं मानी जाती तो 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे हम। हड़ताल पे, लेकिन एज ए डॉक्टर आप देखेंगे कि किसी के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये आप देखेंगे, आप उसके लिए करेंगे कि हाँ, अगर किसी भी मरीज को किसी भी वजह से कोई हानि और परेशानी होती है, ये सरकार की जवाबदेही है। हम सरकार को बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। जिन डिमांड के ऊपर सीएम साहब, एचएम साहब ने अप्रूवल दिया हुआ है, वो फाइल रोकना, वो डिमांड ना मानना, ये वादा खिलाफी है। और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका अड़ियल रवैया है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो सीएम साहब को भी झूठे आश्वासन दे रही है कि भाई हम चलवा देंगे। अगर ऐसे ही चलती होती सारी चीज़ें, तो सरकारी अस्पताल में पिछले 6-7 साल से 8 साल से फिजिशियन क्यों नहीं है? कोई पूछने वाला है? चमड़ी रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं है यहाँ पर? यहाँ क्यों बाहर की तर्ज पे ऑपरेशन नहीं होते? क्यों यहाँ पर इतने अच्छे से मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं इनके पास में। तो ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं लिपापोती करने की। वहीं जो डॉक्टर्स बाहर से बुलाए गए हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया कि कैसे उन्हें हायर किया गया और आज उन्हें यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। एचएमएस वाले स्ट्राइक पे हैं, हमें एनसी से बुलाया गया था। यहाँ पे मैन पावर की कमी थी, हमारी ड्यूटी लगाई गई है इमरजेंसी के अंदर, कैजुअलिटी के अंदर, जहाँ नीड थी वहाँ हमारी ड्यूटी लगाई गई है। हमारे साथ इंटर्न्स भी आए हैं
हम भी आए हैं, सारा स्टाफ है। डिपेंड कर रहा है ना, जो इमरजेंसी में ड्यूटी है मैं नहीं संभाल रहा है, क्योंकि कहीं की वार्ड में लगी है, मेरी ब्लड बैंक में लगी, मैं वहाँ बैठा हूँ, पीडीए में लगी है, सारे बेसिक रिक्वायरमेंट में लगा रखी ड्यूटी सभी की। क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है HCMS की, और जितना मतलब इनकी कमी हो रही है उसको पूरे करने की पूरी कोशिश है। और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है कि सारे जहाँ भी स्टाफ की कमी है वहाँ पे सारे इधर उधर से जो भी कॉलेजेस है, जो भी बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स उन्हें कॉम्पनसेट करें ताकि जो भी पेशेंट है उन्हें कोई दिक्कत ना आनी पड़े। जैसे मैं एनेस्थीसिया की तरफ से हूँ, तो जो भी इमरजेंसी OT है, मान लो जो नॉर्मल केस अगर नहीं हो पा रहे, तो अगर इमरजेंसी केस आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे वैसे पूरे तैयार हैं कि अगर कोई भी केस है हम लेने के लिए यहाँ पे रेडी बैठे हैं। किसी को कोई जान का खतरा, कोई इमरजेंसी हो, हम लोग सब हैंडल करने के लिए सब तैयार हैं। यहाँ पे मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हम आए हैं, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ हमने प्रोवाइड कर दिया है काफ़ी सारा। कितने दिनों के लिए आपको बोला है यहाँ से? हमें मिनिमम 1 हफ्ते के लिए तो हम यहाँ पे सारे लोग हैं। इस प्रकार जो है सारी OPD सर्विसेज एंड इमरजेंसी लेबर रूम, SNCU, इमरजेंसी OT, ICU वगैरह जो बेसिक सर्विसेज हैं वो अभी सुचारू रूप से चल रही है। वहीं सीएमओ भी इस दौरान मौजूद रहे, उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनते हैं। अभी तक तो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी की शिकायत आपके पास कोई है? नहीं, अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं है जिसको कोई परेशानी या शिकायत। सर CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी चालू है? देखिए, अल्ट्रासाउंड की लीगल होती हैं कुछ जो पूरी करनी होती हैं प्रक्रियाएं। CT स्कैन, बाकी सर्विसेज जैसे डायलिसिस, MRI, ये उसी प्रकार से चल रहे हैं जैसे। OPD, पोस्टमार्टम, ऑपरेशंस? जी, पोस्टमार्टम भी होंगे सब चल जी। कब तक रहेगा सर ये? अभी उन्होंने 2 दिन के लिए कहा है, उसके बाद आई थिंक अनिश्चित काल के लिए अगर है तो समय के हिसाब से जैसा होगा उस हिसाब से व्यवस्था। हाँ, हम तैयारी करके चल रहे हैं ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की। फिलहाल 2 दिन के लिए पूरी वैकल्पिक व्यवस्था है? जी, 2 दिन के लिए पूरी। तो तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर देख सकते हैं डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीजों की लाइन लगी हुई है। हालांकि बाहर से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। इस दौरान मरीजों को दिक्कत हुई है या नहीं वो सुनते हैं। टाइम पर लाइन में थे, टाइम पर दवाई मिली गई। क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा जो सरकारी उनकी 2 दिन का जो हड़ताल की गई है। नहीं, मामला कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, मिल गई दवाई, ये ले ली। तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई? ना, कहीं की भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पे थे। देखो होंगे जी, मामला तो कोई परेशानी नहीं है। दवाई करके लेने हैं, बलगम है और चक्कर आते हैं और खुजली है। तो कब आए थे आप? आज ही आया हूँ मैं। मिल गई दवाई आपको? मिल गई है। नहीं, कोई समस्या नहीं, सब काम आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की तरह ही हो रहा सब कुछ? पहले मैं कभी आया ही नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ, तो आज ही मेरे को तो कैसी फैसिलिटी लगी आपको? बहुत बड़ा सुविधा है, बड़े आराम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार के द्वारा डायरेक्ट SMO भर्ती को लेकर है, जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा पहले जो है 2 घंटे का पेन डाउन किया गया था, उसके बाद जो है काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया गया था। लेकिन आज 2 दिन के है जो हड़ताल पर सभी डॉक्टर चले गए हैं। जिसके बाद हमने CMO से बात करी है, तो जो सिविल हॉस्पिटल के CMO हैं उनका कहना है कि NC कॉलेज से और बाहर के प्राइवेट डॉक्टर मंगाकर है जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया गया है। लेकिन बात करें जो हरियाणा की सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रधान हैं रिंकू सागवान, उनका कहना है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था है वो नाकाम साबित होगी, क्योंकि जो डॉक्टर बुलाए गए हैं वो अप्रेंटिस पर हैं, पूरी जो तरीके से हैं डॉक्टर नहीं है। कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनसे भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मरीजों का कहना है कि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ा और ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें मिले हैं, बाहर से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस हड़ताल की बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो 10 तारीख से यानी कि 10 दिसंबर से हड़ताल अनिश्चितकालीन कर देंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार और डॉक्टर्स के बीच कब तक बातचीत होती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।